बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जी आज हम इस तरह की ये बनाएंगे। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा इसका फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगी। इस तरह के हम बना के अपने दुपट्टे की जो पल्लू वाली साइड होती है उसमें लगाएंगे। तो उसके लिए हमें ये रिंग चाहिए हो, ठीक है जी। ये मार्केट में मिल जाती है। तो इसको पहले हम ये वाला बनाएंगे, तो उसके बाद हम इसको दुपट्टे पे अटैच करेंगे। तो हम इस तरह से रिंग स्लिप नॉट बांध के और यहाँ पर इस रिंग में इस तरह से अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। और इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये 2 हमारे सिंगल क्रोशिया हो गए। इस तरह जिसे हमने अटैच किया 1 और 2। थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टाइम हमने इसमें बना लिया। 17 मरतबा इसमें हमने इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर इसमें हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। 1 चेन बनाएंगे, फिर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है उसी में ही हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 हमारे सिंगल क्रोशिया 1 चेन में हो जाएंगे, एक ही चेन में। अब अगली वाली चेन में हम 1 2 एक ही चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसमें भी हम इस तरह से एक ही चेन में 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से हमने 10 चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया बना लेने हैं। मतलब कि जिस तरह हमारे 10 ये नीचे से है चेन, तो उसके ऊपर हम हर एक में 2-2 मरतबा बनाएंगे, तो ये 20 मरतबा हमारे बन जाएंगे। सिक्स हमने बना लिए। ये 7 8 9 10 मरतबा इस तरह से हमने बना लिए। 10 मरतबा हमने इस तरह से बना लिए और ऊपर से हमारे ये 20 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। तो यहाँ पर हम 3 चेन करेंगे, फिर इसको पलट लेंगे। अब इस अगली वाली चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसकी पास वाली चेन में हम इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसकी अगली वाली चेन में इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हमारे ये 3 धागे हो गए। तो इन 3 धागों में से हम इस तरह से इकट्ठे बना लेंगे इसको। सॉरी, यहाँ पर पहले 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशिया, फिर अगली वाली चेन में भी हाफ़ डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर से यहाँ पर 2 चेन बना लेनी है और इसकी पास वाली चेन में हाफ़ डबल क्रोशिया, फिर इसकी अगली वाली चेन में हाफ़ डबल क्रोशिया। तो ये 3 धागे हो गए हमारे। तो इन 3 धागों में से हम इस तरह से इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर 2 चेन, फिर इसकी पास वाली चेन में 1 टाइम हाफ़ डबल क्रोशिया, फिर इसकी अगली वाली चेन में 1 टाइम हाफ़ डबल क्रोशिया। 2 चेन, फिर इसकी अगली वाली चेन में इस तरह से बनाएंगे। फिर से हम इस तरह बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसकी अगली वाली चेन में हाफ़ डबल क्रोशिया, फिर इसकी अगली वाली चेन में हाफ़ डबल क्रोशिया इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसमें बना लेने हैं। 2 चेन, फिर से हम इस तरह करेंगे। इस तरह से, ठीक है जी। 2 चेन बनाएंगे। अब ये आखिर वाले में भी हम इस तरह से बना लेंगे और जहाँ पर ये 1 चेन की थी इसमें भी हम इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 मरतबा, 10 मरतबा हमारे ये डबल क्रोशिया बन गए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो हमने ये बनाए पीकोट, तो इसको हम बना लेंगे। अब तो इसको पलट लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 चेन करेंगे और यहाँ पर ही हमने इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेना है। 1 चेन बनाएंगे, फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 4 चेन बनाएंगे इस तरह से। फिर ये जो 2 धागे यहाँ पर हमने ये जो 1 चेन की थी इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया। 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 1 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन करेंगे, फिर यहाँ पर हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो सेम इसी तरह बनाते हुए हमने इसके ऊपर से ये पत्तियाँ इस तरह से बना लेनी है। 4 चेन करेंगे, फिर इसमें हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक मुकम्मल कर लेते हैं। ओके जी, तो इसको हमने यहाँ आखिर में आ गए हैं। अब यहाँ पर अभी हमने ये इसको यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बना ली है। अब हम इस धागे को यहाँ से कट कर लेंगे, फिर हम अपने दुपट्टे पे ये लगाएंगे। ठीक है जी, तो अब हम इसमें लगाने का तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमने पाँच ये बना लिए। अब हमारा ये दुपट्टा छोटा है तो आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। तो ये पल्लू वाली साइड से हम ये 2 साइडें इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से। और एक तो हमने यहाँ पर कॉर्नर पे लगा लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह करेंगे, फिर इसके दरमियान में हम इसको निशान लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे और इसकी इस वाली साइड पे भी निशान लगाएंगे, ताकि हमारे ये जो हम लगा रहे हैं तो इनको ये बराबर हो जाएं। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर भी हम इसको निशान लगा लेते हैं इस तरह से। तो अभी हम इसको यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं ये। ठीक है जी, तो अब हम इस कॉर्नर से शुरू करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया पहले बना लेंगे, फिर यहाँ से ही हमने 1 चेन बना के फिर एक ये जो उठा लेना है। तो इसके दरमियान में हमने इस तरह से करके फिर यहाँ पर 1 चेन बना लेनी है। फिर इसी सिंगल क्रोशिया में ही हम इसको इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये अटैच हो गया। अब यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी अपने हिसाब से ये डिज़ाइन लगा सकते हैं। तो हम इसमें फ़िलहाल ये डिज़ाइन थोड़ी सी सिंपल सी ये लगा रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर 3 चेन करेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 2 धागे हैं इनके, इसमें हम इस तरह करके इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर थोड़े से गैप पर सिंगल क्रोशिया, फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इन 2 धागों में हम इस तरह करके इसको फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ तक बनाएंगे हम जहाँ तक हमने ये निशान लगाया है इस तरह से। तो फिर उसके बाद हम फिर से ये अटैच करेंगे। तो हम यहाँ तक बना लेते हैं। ओके जी, तो हम अपने निशान यहाँ जो लगाया था उस निशान तक आ गए हैं। तो यहाँ पर हम फिर से 1 चेन बनाएंगे और एक अपना ये लेंगे। तो इसको हमने इस तरह से सीधी साइड से इसको यहाँ पर अटैच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे और इसको हम यहाँ पर ही इसमें ही हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर हमने अपनी वही सेम डिज़ाइन रिपीट कर लेनी है। पहले हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, तो फिर उसके बाद हम सेम अपनी डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे इस तरह से। इस डिज़ाइन को आपने सीधी साइड से शुरू कर लेना है। तो काफ़ी मेरी बहनें इस तरह की चीज़ें बाज़ार से बनवाती हैं, जैसे पीको वगैरह करवाती हैं, तो वो खुल भी जाते हैं बाज़ औक़ात। तो इसीलिए हमने ये आज डिज़ाइन बनाई है। तो हम इस डिज़ाइन को अब ये सारे फ्लावर इस तरह से अटैच कर लेते हैं, फिर इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ओके जी, तो इसको हमने इस तरह से लगा लिया है। इसमें हमने ये 5 ये फ्लावर अटैच किए हैं।
तो आप इसको पल्लू वाली साइड पे लगा लें, और जो दूसरी साइड होती है दुपट्टे की तो उस पर आप इस तरह का सिंपल ये पीको भी कर सकते हैं, ठीक है, क्रोशिया लगा सकते हैं इसको। तो उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी ये डिज़ाइंस कैसी लगी। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ, ताकि वो लोग भी इस डिज़ाइन को अपने दुपट्टों पे बना सकें। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी छोटी सी डिज़ाइन कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।